ब्रह्मांड की विशालता को देखते हुए हम सभी के मन में कभी न कभी एक प्रश्न जरूर आता है। क्या इस ब्रह्मांड का कोई रचयिता है? क्या यह सब कुछ अपने आप हुआ या किसी महान शक्ति ने इसे जन्म दिया? ये प्रश्न न केवल धार्मिक या दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि विज्ञान भी अब इस पर गहराई से विचार कर रहा है। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वह लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है। इसका जन्म बिग बैंग नामक एक अद्भुत घटना से हुआ था। उस एक क्षण में शून्य से समय, स्थान, ऊर्जा और पदार्थ का जन्म हुआ। लेकिन सवाल यह उठता है कि बिग बैंग से पहले क्या था? क्या वहां कुछ था जो इस घटना को घटित करने वाला था? विज्ञान कहता है कि बिग बैंग से पहले समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि वही क्षण था जब समय की घड़ी शुरू हुई। लेकिन अगर समय और स्थान नहीं थे, तो कुछ भी कैसे हुआ? क्या किसी ने उस प्रक्रिया की शुरुआत की? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस, यानी क्वांटम स्तर पर ऊर्जा के सूक्ष्म उतार चढ़ाव, इतनी शक्ति रखते हैं कि वे अपने आप ब्रह्मांड को जन्म दे सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड किसी परम शक्ति के बिना भी अस्तित्व में आ सकता है। लेकिन यह विचार भी पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो सका है। दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिक इस सोच को पूरी तरह नकारते नहीं हैं कि ब्रह्मांड के पीछे कोई सुपर इंटेलिजेंट डिजाइनर हो सकता है। जब हम ब्रह्मांड के नियमों की सटीकता और जीवन के अनुकूल स्थितियों को देखते हैं, तो यह सवाल गहराता है कि क्या यह सब संयोग मात्र है या फिर किसी ने इसे इस तरह डिजाइन किया है। उदाहरण के लिए, अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या डार्क एनर्जी की मात्रा थोड़ी सी भी अलग होती, तो यह ब्रह्मांड जीवन के अनुकूल नहीं होता। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यह केवल एक चमत्कारी संयोग है या फिर किसी बुद्धिमान शक्ति ने इन सभी नियमों को इतनी सटीकता से स्थापित किया है? इस सोच को वैज्ञानिक जगत में फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट कहा जाता है, यानी ब्रह्मांड के नियम इतने बारीकी से संतुलित हैं कि यह किसी उद्देश्यपूर्ण योजना का संकेत दे सकते हैं। लेकिन यहां एक और विचार आता है, मल्टीवर्स थियरी। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड हैं जिनमें से हर एक के नियम अलग-अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि उनमें से अधिकतर ब्रह्मांड जीवन के अनुकूल ना हो। लेकिन मल्टीवर्स को सिद्ध करना भी वर्तमान विज्ञान के लिए एक चुनौती बना हुआ है, क्योंकि हम उन दूसरे ब्रह्मांडों का प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं कर सकते। जब हम ब्रह्मांड की शुरुआत और उसकी संरचना की बात करते हैं, तो एक और रहस्यमय तत्व सामने आता है, कॉन्शियसनेस, यानी चेतना। यह मानव अस्तित्व की सबसे जटिल और रहस्यमयी विशेषता है। सवाल उठता है कि क्या चेतना केवल मस्तिष्क की न्यूरॉन्स की रासायनिक प्रतिक्रिया है या फिर यह कुछ और गहरा और मूलभूत है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना एक उभरता हुआ गुण है जो कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स में विकसित होता है। लेकिन कई दार्शनिक और भौतिकविद अब यह सोचने लगे हैं कि चेतना केवल शरीर या मस्तिष्क तक सीमित नहीं है। कुछ थ्योरीज का तो यह भी कहना है कि चेतना ब्रह्मांड की मूलभूत संरचना का हिस्सा है, ठीक उसी तरह जैसे समय, स्थान और ऊर्जा। अगर चेतना इतनी गहराई से ब्रह्मांड में बुनी हुई है, तो क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड स्वयं एक जागरूक इकाई हो, या फिर किसी ऐसी शक्ति का निर्माण हो जिसने चेतना को संभव बनाया? इस विचार को और बल मिलता है सिम्युलेशन हाइपोथेसिस से। यह विचार तेजी से लोकप्रिय हो रहा है कि शायद हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वह एक अत्यधिक विकसित तकनीकी सभ्यता द्वारा निर्मित कंप्यूटर सिमुलेशन हो। अगर ऐसा है, तो उस प्रोग्रामर का अस्तित्व क्या किसी ईश्वर जैसा नहीं होगा? एलॉन मस्क, नील डीग्रास टाइसन
और कई आधुनिक विचारकों ने इस संभावना को गंभीरता से लिया है कि हम किसी उन्नत जीव या कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा बनाए गए आभासी संसार में रह सकते हैं। अगर यह सच है, तो वह निर्माता कौन है और क्या वह प्राकृतिक है या अलौकिक? इस सोच से एक बहुत ही रोचक प्रश्न निकलता है। अगर कोई निर्माता है, तो क्या वह हमारे संपर्क में है या फिर उसने केवल ब्रह्मांड को आरंभ कर छोड़ दिया? यह विचार डेइज्म की अवधारणा से मिलता है, जिसमें माना जाता है कि ईश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया और फिर उसे स्वतंत्र रूप से चलने दिया, बिना किसी हस्तक्षेप के। इसके विपरीत कई धर्मों में यह विश्वास है कि ईश्वर आज भी ब्रह्मांड में सक्रिय भूमिका निभाता है। स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों ने यह प्रस्ताव रखा कि हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने के लिए किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। उनका मानना था कि लॉज ऑफ फिजिक्स, विशेषकर ग्रेविटी का अस्तित्व ही इस ब्रह्मांड के जन्म के लिए पर्याप्त था। लेकिन यहां विरोधाभास आता है। उन नियमों का जन्म कैसे हुआ? अगर भौतिक नियम खुद पहले से मौजूद थे, तो उनका स्रोत क्या है? क्या वे नियम भी किसी उच्च शक्ति की रचना है? अब आइए बात करें सबसे बड़े प्रश्न की। अगर कोई क्रिएटर है, तो क्या हम उसे जान सकते हैं? क्या वह कहीं हमारी पहुंच से परे है, या फिर ब्रह्मांड में कुछ ऐसे संकेत मौजूद हैं जो उसकी उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं? जब हम ब्रह्मांड की जटिलता को देखते हैं, तो यह सोचना स्वाभाविक है कि कोई बुद्धिमान शक्ति इसके पीछे हो सकती है। धरती पर जीवन की विविधता, डीएनए की सूक्ष्म रचना, कोशिकाओं के भीतर के जटिल रासायनिक तंत्र, यह सब कुछ ऐसे प्रतीत होता है मानो किसी ने बड़ी सावधानी और ज्ञान से इन्हें रचा हो। इस सोच को इंटेलिजेंट डिजाइन कहा जाता है। इस विचारधारा के समर्थक मानते हैं कि ब्रह्मांड और जीवन में जो जटिलता और उद्देश्य दिखाई देता है, वह केवल प्राकृतिक चयन या एवोल्यूशन से नहीं समझाया जा सकता। उनके अनुसार यह संकेत करता है कि किसी बुद्धिमान रचनाकार ने इसे तैयार किया है। लेकिन यहां एक और पक्ष है, चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसने यह समझाया कि कैसे प्राकृतिक चयन के माध्यम से सरल जीवन रूप जटिल जीवन रूपों में परिवर्तित हुए। एवोल्यूशन यह नहीं कहता कि जीवन बिना कारण उत्पन्न हुआ, बल्कि यह जीवन के विकास की प्रक्रिया को समझाता है। फिर भी यह सवाल बना रहता है, एवोल्यूशन की प्रक्रिया की शुरुआत कैसे हुई? आज के वैज्ञानिक भी इस प्रश्न से जूझ रहे हैं कि जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ, कैसे और कहां हुई? क्या वह गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास हुआ, या फिर किसी उल्का के साथ बाहर से आया, या फिर क्या किसी निर्माता ने उसे किसी रूप में शुरू किया? इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों और गणितज्ञों ने ये विचार सामने रखा है कि ब्रह्मांड का पूरा ढांचा गणितीय है। मैथमेटिकल यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहती है कि ब्रह्मांड स्वयं गणितीय संरचनाओं से बना है। अगर ये सच है, तो क्या इसका अर्थ ये है कि कोई ऐसा गणितज्ञ है जिसने यह संरचना बनाई? और यहां फिर वही प्रश्न उठता है, क्या गणित भी एक खोज है या एक आविष्कार? अगर ये खोज है, तो इसका अस्तित्व पहले से था, और यदि यह आविष्कार है, तो किसने किया? ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सिमेट्री, पैटर्न्स और फ्रैक्टल्स इस विचार को और मजबूत करते हैं कि इसके पीछे कोई तर्कसंगत योजना हो सकती है। और फिर ये सवाल भी खड़ा होता है, क्या हम उस निर्माता को कभी समझ सकेंगे? जब हम क्रिएटर की अवधारणा पर विचार करते हैं, तो हमें यह भी सोचना पड़ता है कि क्या यह निर्माता एक है
या अनेक हो सकते हैं? क्या वह एक जागरूक चेतन शक्ति है या केवल कोई अमूर्त नियम जो सब कुछ संचालित कर रहा है? इस प्रश्न पर अलग-अलग संस्कृतियों और धर्मों की विविध राय रही है। कुछ मानते हैं कि ईश्वर एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक सत्ता है, जिसने सब कुछ बनाया और वह हर समय सब पर दृष्टि रखे हुए है। वहीं कुछ दार्शनिक विचारधाराएं, जैसे कि पैंथेइज्म, मानती है कि ईश्वर और ब्रह्मांड एक ही है। इस दृष्टिकोण में ईश्वर कोई अलग अस्तित्व नहीं है, बल्कि वही सब कुछ है: आकाश, पृथ्वी, ऊर्जा और हम सब। आधुनिक विज्ञान में एक और दिलचस्प अवधारणा है मल्टीवर्स थियरी। यह विचार कहता है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक में भिन्न भौतिक नियम हो सकते हैं। और यदि ये सभी ब्रह्मांड किसी हायर डायमेंशनल मैकेनिज्म द्वारा उत्पन्न हुए हैं, तो क्या उस प्रणाली को क्रिएटर कह सकते हैं? यदि अनगिनत ब्रह्मांड हैं और उनमें से केवल कुछ में जीवन संभव है, तो हम उसी ब्रह्मांड में हैं जिसमें जीवन के अनुकूल स्थितियां हैं। इस विचार को एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहते हैं, लेकिन यह विचार भी एक तरह से इंटेलिजेंट डिजाइन को समर्थन देता है, क्योंकि इससे लगता है जैसे किसी ने उन परिस्थितियों को निर्धारित किया हो। अब सोचिए, अगर ब्रह्मांड का अस्तित्व केवल संयोग से है, तो क्यों हर जगह हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ एक विशेष योजना के तहत हो रहा है? क्या यह केवल हमारी परसेप्शन बायस है, या फिर वास्तव में कहीं न कहीं एक शक्ति मौजूद है जो हर घटना, हर नियम और हर प्रक्रिया के पीछे है? इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी शक्तियों में से एक है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। ये वो चीजें हैं जो हमें दिखती नहीं, लेकिन उनके बिना ब्रह्मांड की गति और संरचना को समझना असंभव है। अगर किसी ने ब्रह्मांड की संरचना गढ़ी है, तो क्या उसने ये अदृश्य शक्तियां जानबूझकर जोड़ी हैं? क्वांटम फिजिक्स में तो और भी रहस्य छिपे हैं। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, क्वांटम एंटेंगलमेंट और ऑब्जर्वर इफेक्ट जैसे सिद्धांत ये संकेत देते हैं कि ब्रह्मांड की वास्तविकता हमारी समझ से कहीं अधिक जटिल है। कई बार लगता है कि हमारी चेतना ही वास्तविकता को प्रभावित कर रही है। अगर ऐसा है, तो क्या चेतना भी ब्रह्मांड की कोर प्रॉपर्टी है, और क्या इसका कोई स्रोत है? यह सब संकेत करते हैं कि जो कुछ भी है, वह केवल एक विशाल यांत्रिक संरचना नहीं हो सकती। कुछ ऐसा है जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, और वह कुछ शायद एक क्रिएटर है। अब बात करते हैं चेतना की, कॉन्शियसनेस। ये हमारे अस्तित्व का सबसे रहस्यमय पहलू है। हम सोचते हैं, अनुभव करते हैं, भावनाएं रखते हैं, पर वैज्ञानिक रूप से आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चेतना आती कहां से है। क्या ये केवल हमारे दिमाग की एक प्रक्रिया है, या फिर यह किसी गहरे ब्रह्मांडीय स्तर से जुड़ी हुई शक्ति है? कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि चेतना कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक मूलभूत घटक है। इसे पैनसाइकिज्म कहा जाता है। यह विचार कि हर कण, हर परमाणु में कुछ ना कुछ चेतना होती है, अगर यह सही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मांड न केवल अस्तित्व में है, बल्कि जागरूक भी हो सकता है। इस सोच से एक सवाल और उठता है, क्या हम सभी एक ही चेतना के अंश हैं? क्या हमारा मस्तिष्क केवल एक रेडियो की तरह है जो एक महान चेतना की फ्रीक्वेंसी पकड़ता है? अगर ऐसा है, तो क्या वह महान चेतना ही क्रिएटर है? अब यहां हम पहुंचते हैं एक और दिलचस्प विचार पर, सिमुलेशन हाइपोथेसिस।
कुछ वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों ने यह परिकल्पना रखी है कि हम जो ब्रह्मांड देख रहे हैं वह वास्तव में एक बहुत ही उन्नत कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकता है। अगर ऐसा है, तो कौन है वह प्रोग्रामर जिसने यह सब डिजाइन किया? अगर ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है, तो वह क्रिएटर कोई ईश्वर नहीं, बल्कि एक उच्च बुद्धिमान तकनीकी सभ्यता हो सकती है, या शायद वह भी उस क्रिएटर की ही एक परत है। ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर गेम के भीतर का पात्र अपने निर्माता को नहीं समझ सकता, वैसे ही हम भी उस सर्वोच्च निर्माता को नहीं जान सकते। पर चाहे यह सच्चाई हो या कल्पना, इस विचार से यह जरूर स्पष्ट होता है कि हमारे अस्तित्व के पीछे कोई न कोई गहराई जरूर है, जिसे हम आज तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। और इसी अनभिज्ञता में छुपा है हमारा सबसे बड़ा रहस्य, और शायद वही रहस्य हमें खोजते रहने की प्रेरणा देता है। क्या हम कभी इस क्रिएटर तक पहुंच पाएंगे, या वह हमेशा हमारी पहुंच से परे ही रहेगा? यह प्रश्न आज भी उतना ही जटिल और रहस्यमय है जितना हजारों वर्ष पहले था। अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विज्ञान और धर्म के बीच की यह बहस केवल टकराव की नहीं, बल्कि एक प्रकार के सामंजस्य की भी हो सकती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजियन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। अर्थात अगर विज्ञान के पास नैतिक दिशा नहीं है तो वो अधूरा है, और अगर धर्म के पास तर्क और प्रमाण नहीं है तो वो अंधविश्वास बन जाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि विज्ञान हमें बताता है कि चीजें कैसे होती हैं, जबकि धर्म यह बताने की कोशिश करता है कि चीजें क्यों होती हैं। ये दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बिग बैंग थियरी बताती है कि ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ, लेकिन वो ये नहीं बताती कि उससे पहले क्या था या यह सब क्यों शुरू हुआ। यही प्रश्न धर्म और आध्यात्मिकता उठाते हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर एंड डिजाइन की। ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें इतनी सटीकता से काम कर रही हैं कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे सोच समझकर डिजाइन किया हो। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और अन्य भौतिक नियम। अगर इनमें से किसी भी नियम में थोड़ा सा भी बदलाव होता तो ब्रह्मांड में जीवन संभव ही ना होता। इस तथ्य को फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। तो क्या ये सिर्फ संयोग है, या फिर कोई है जिसने ब्रह्मांड को ऐसे संतुलित तरीके से बनाया है कि जीवन संभव हो? कई वैज्ञानिक इस सोच को इंटेलिजेंट डिजाइन कहते हैं, लेकिन वे इसे धर्म की बजाय एक दार्शनिक विचार के रूप में देखते हैं। अर्थात किसी बुद्धिमान निर्माता की उपस्थिति को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। अब एक और रोचक विचार की ओर चलते हैं, एवोल्यूशन एंड क्रिएशन। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत ने यह बताया कि जीव कैसे धीरे धीरे विकास करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई। हमारे पास आज तक कोई पूर्ण रूप से स्वीकृत सिद्धांत नहीं है जो ये स्पष्ट करे कि निर्जीव अणु और तत्व कैसे मिलकर पहली बार एक जीवित कोशिका बने। यह विचार फिर से क्रिएटर की अवधारणा की ओर इशारा करता है। अब सवाल यह उठता है, क्या हम कभी उस क्रिएटर को जान पाएंगे, या वह हमारे समझने की सीमा से बाहर है? कई दार्शनिकों और वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई क्रिएटर है तो वह शायद उस स्तर पर मौजूद है जिसे हम इंसानी सोच से पूरी तरह नहीं समझ सकते।
जैसे एक चींटी इंसान की सोच, भावनाओं और तकनीकी ज्ञान को नहीं समझ सकती, वैसे ही शायद हम भी उस परम अस्तित्व को पूरी तरह समझने में असमर्थ हैं। स्टीवन हॉकिंग ने एक बार कहा था, इफ वी डू डिस्कवर ए कंप्लीट थियोरी ऑफ एवरीथिंग, then we shall all, philosophers, scientists, and just ordinary people, be able to take part in the discussion of why we and the universe exist. अर्थात अगर हम कभी थियोरी ऑफ एवरीथिंग खोज लें, जो कि पूरे ब्रह्मांड के नियमों को एक सूत्र में बांध दे, तब हम उस बिंदु पर होंगे जहां यह सवाल उठाना जायज होगा कि आखिर हम हैं क्यों। लेकिन क्या वो थियरी खुद ही क्रिएटर नहीं बन जाएगी? अब बात करते हैं भावनाओं की। इंसान के भीतर जो करुणा, प्रेम, त्याग, भक्ति और सृजनात्मकता है, वह भी एक तरह का संकेत देती है कि हम सिर्फ रासायनिक संयोजन नहीं हैं। हमारे भीतर कोई गहराई है जो हमें केवल जीवित प्राणी नहीं, बल्कि जागरूक आत्मा बनाती है। क्या वह चेतना ही उस क्रिएटर की झलक है? प्राचीन वेदों, उपनिषदों और दुनिया भर की धार्मिक ग्रंथों में क्रिएटर को सर्वव्यापी, निर्गुण और अनंत चेतना बताया गया है। यह वैसी ही बात है जैसी आज की आधुनिक क्वांटम फिजिक्स नॉन लोकल कॉन्शियसनेस की बात करती है, जो किसी स्थान विशेष पर सीमित नहीं है। एक और विचार आता है, क्या हम सभी उसी एक स्रोत से आए हैं? अगर बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था और उसी से हर चीज बनी, तो हमारे विचार, हमारे शरीर, सब उसी एक बिंदु से निकले हैं। तो क्या वो बिग बैंग ही क्रिएटर था, या फिर वो केवल एक माध्यम था क्रिएटर के इरादे का? तो अब तक की इस यात्रा में हमने विज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता के अनेक पहलुओं को देखा, और हर मोड़ पर एक सवाल बार बार सामने आता है, क्या सच में कोई क्रिएटर है? और शायद इसका सबसे ईमानदार उत्तर यही है, हमें नहीं पता। लेकिन यही नहीं पता ही हमारी खोज की सबसे बड़ी शक्ति है। यही सवाल हमें दूरबीन उठाकर आसमान की ओर देखने को प्रेरित करता है। यही सवाल हमें कणों की टक्कर से ब्रह्मांड की शुरुआत खोजने को कहता है। क्योंकि जब हम यह सवाल उठाते हैं, इज देयर अ क्रिएटर, हम केवल किसी ईश्वर की तलाश नहीं कर रहे होते, हम खुद की, अपने अस्तित्व की और इस ब्रह्मांड की असलियत की तलाश कर रहे होते हैं। तो चलिए अब इस रोमांचक और विचारोत्तेजक यात्रा का एक सार निकालने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि विज्ञान कहां तक पहुंच चुका है। हम ब्लैक होल्स की गहराई में झांक रहे हैं, क्वांटम फील्ड्स को माप रहे हैं और ब्रह्मांड की शुरुआत से जुड़ी थ्योरीज गढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वाई का सवाल अब भी अनुत्तरित है। Why is there something rather than nothing? Why are the laws of physics the way they are? Why does the universe permit life? ये सवाल केवल विज्ञान की प्रयोगशालाओं में हल नहीं हो सकते। ये सवाल हमारे भीतर गूंजते हैं, हमारे दिलों और दिमागों की गहराइयों में। अब जरा सोचिए, अगर कोई क्रिएटर है, तो क्या वो हमारे बनाए हुए दायरे में समा सकता है? क्या उसे किसी धर्म, किसी किताब या किसी एक भाषा में बांधना ठीक होगा? या वो कुछ ऐसा है जो हर कण, हर भावना और हर विचार के पीछे मौजूद है, पर जिसे किसी भी रूप में पूरी तरह नहीं समझा जा सकता? कई वैज्ञानिक अब मानने लगे हैं कि कॉन्शियसनेस मे नॉट जस्ट बी अ प्रोडक्ट ऑफ द यूनिवर्स, बट अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ इट। अर्थात चेतना केवल मस्तिष्क की उपज नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का मूल तत्व हो सकती है। तो फिर यह भी संभव है कि क्रिएटर बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही हो। शायद क्रिएटर कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक बुद्धिमत्ता,
एक विचार एक ऊर्जा है जो हर स्थान और हर समय में व्याप्त है। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता है और हमारा ज्ञान गहराता है, हम क्रिएटर की परिभाषा को सीमित नहीं कर रहे, हम उसे और अधिक व्यापक और रहस्यमय बना रहे हैं। और ये रहस्य ही हमें इंसान बनाता है, क्योंकि इंसान होने का मतलब केवल जीना नहीं है, बल्कि जानना है, खोजना है, सवाल करना है। इज देयर अ क्रिएटर? शायद इसका जवाब हमेशा हमारे सवाल में ही छिपा रहेगा, और जब तक हम उस जवाब की तलाश में लगे रहेंगे, तब तक हम उस क्रिएटर के सबसे सुंदर प्रतिबिंब, जिज्ञासा, को जिंदा रखेंगे। शायद भगवान ने हमें खोजने के लिए ही ये ब्रह्मांड रचा है, या शायद हमारी जिज्ञासा ही भगवान है।